सभी प्यारे साथियों को अनुसर का एक बार नमस्कार। थर्मोडायनामिक्स का रिवीजन के साथ लोग एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि हम आपको बताएंगे कि यूपी पीजीटी एग्जामिनेशन के साथ साथ में ऑल ओवर इंडिया यानी कि जितने भी एग्जामिनेशन है ऑल ओवर इंडिया के पीजीटी एग्जामिनेशन, यहाँ लिख देता हूँ पीजीटी एग्जाम्स, यहाँ लिखता हूँ पीजीटी एग्जाम्स ऑफ, यानी कि जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में अब चाहे वो एग्जामिनेशन DSSB का हो, चाहे एग्जामिनेशन पीजीटी एग्जाम्स ऑफ इंडिया, यहाँ लिखे दे रहा हूँ। अब इसमें आप सभी क्वेश्चन की डिस्कशन हमारे साथ में करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा टॉपिक जो लगभग हर कंपटीशन में अब मैं मान के चलता हूँ कि 5 से 8 क्वेश्चन का वेरिएशन लगातार दे रहा है। एग्जामिनेशन चाहे DSSB का हो, DSSB का एग्जामिनेशन हो, चाहे एग्जामिनेशन यूपी पीजीटी का हो, और चाहे एग्जामिनेशन नवोदय विद्यालय का हो, नवोदय का एनबीएस का हो, और चाहे एग्जामिनेशन जीआईसी का हो, और चाहे एग्जामिनेशन केबीएस, इन सभी एग्जामिनेशन में ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आया हूँ, यानी कि इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ में मैंने जो कलेक्शन किया है वो कलेक्शन वाकई में वो अच्छा लगना चाहिए। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस जो है, कलेक्शन ऑफ एमसीक्यूज आपको बहुत जहाँ, तो इन सब चीज़ों को ख्याल रखते हुए हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। पहले तो मैं आपको बताऊंगा, मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखे हैं जो विशेष तौर से आपके लिए विशेष पॉइंट। जैसे कि अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो क्वेश्चंस आते हैं, देखिए सबसे पहले आपको पर भी क्वेश्चन आए हैं, मैंने देखे हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी, यानी इस पर भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चंस देखे गए हैं और इस पे आए भी हैं पीजीटीज में। तो ये फार्मूला आपको ध्यान देना चाहिए, इस फार्मूले पर क्वेश्चंस को विशेष तौर से ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, जो मैंने फार्मूला नोटिस किया है वो किरचॉफ इक्वेशन का नोट किया, और किरचॉफ इक्वेशन जो है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी नोट कर रखा है मैंने, एट कांस्टेंट प्रेशर पर भी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किरचॉफ इक्वेशन। तो किरचॉफ से इक्वेशन जो है यहाँ लिखता हूँ किरचॉफ से, और किरचॉफ से इक्वेशन को के लिए आप तैयार करना चाहिए मेरे हिसाब से फार्मूला एट नंबर 1 एट कांस्टेंट, यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। एक कांस्टेंट प्रेशर पर हम लोग पढ़ लेंगे, पर सिंपल डी डेल्टा एच इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा सीपी, प्रेशर है ना, सी dt हो जाता है। और यही एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर ले लेता हूँ, एट कांस्टेंट लिख देता हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पर कंसीडर करूंगा तो कुछ नहीं करना है, डेल्टा एच दिखाई दे रहा है आपको, याद करने का तरीका भी बताया दे रहा हूँ, डेल्टा एच है ना, यहाँ सीपी है ना, बाकी कुछ चेंज मत करिएगा, यहाँ सिंपल सा लिखिएगा डी डेल्टा यू, जस्ट ई लिख लीजिएगा, और यहाँ डेल्टा सीपी हो जाएगा और dt हो जाएगा। चेंज केवल इतना है, इससे बड़ा चेंज संभव नहीं। यानी अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। दोनों इक्वेशन आपके सामने दिखाई दे रही, एक डेल्टा एच है, एक डेल्टा यू है, यहाँ CPDT है। एक्चुअली में ये हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। अल्टीमेटली हम दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस के बाद हम लोगों को जो समझ में आता है वो ये आता है डेल्टा ई। एक्चुअली ऑफ स्टेट भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर डेल्टा टी डेल्टा ई भी लिख सकते हो, जिसे स्टेट फंक्शन भी बोल सकते हो। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ डेल्टा, कुछ किताब ऐसे करके भी दिया है जो पीजीटीज में आया। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट। अगर मैं कहूँ तो दो इक्वेशन मैं तैयार कर सकता हूँ, यानी नंबर 1 के रिस्पेक्ट में लिखता हूँ, इसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर का डिफरेंस निकालूंगा तो वहां पर डेल्टा H2 माइनस H1 करना पड़ेगा, यहाँ पर रिस्पेक्ट।
तो नोट करिए कि यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच, है ना, ये दोनों की वेरिएशन करना पड़ेगा और डेल्टा एच टू वन यहाँ है तो यहाँ पर देना पड़ेगा ब्रैकेट में, यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर T2 आप ध्यान दे लीजिए। लेकिन अगर इसी को इसके टर्म में लिख दूंगा तो यहाँ बन जाएगा डेल्टा ई टू माइनस डेल्टा ई वन, ब्रैकेट में चला जाएगा और यहाँ पर वही डेल्टा लगा लीजिएगा और सी और एक ब्रैकेट दीजिएगा T2 माइनस, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा ई टू माइनस डेल्टा ई वन अप डेल्टा सी इज इक्वल टू हो सकता है यहाँ टू माइनस लिखा जाए और या फिर दोनों को वेरिएशन दिखा सकते हैं। तो ऐसे भी आई है और एक जगह मैंने नोट की है वो एग्जामिनेशन, ऐसे भी एग्जामिनेशन है तो ऐसे भी आप इसको याद कर लीजिएगा करचाफ की। और दूसरी एक जगह मैंने और नोट की है वो भी मैं आपको दिखा दूँ, वो जगह मैंने नोट कर जो एग्जामिनेशन में आई थी, इसलिए मैं सोच रहा कि आपको दोनों तरीके से बता, ऐसे भी मतलब इसका दूसरा फॉर्म ऐसे भी पूछा गया है तो वो भी नोट करिए करचाफ की, यानी कि डेल्टा सीपी को टर्म में डेल्टा सीपी इज इक्वल टू जो पूछे वो बता रहा हूँ, मतलब टर्म इसको नीचे लाना था, ये था डेल्टा सीपी इज इक्वल टू हो जाना चाहिए डेल्टा एच टू माइनस एच वन और यहाँ पर हो जाए टी वन। इसी तरीके से इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए, डेल्टा सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा ई टू माइनस डेल्टा ई वन। अब आप कहोगे सर इसमें नहीं, लेकिन एग्जामिनेशन में जब आती है तो उस समय बहुत ही तकलीफ होती है क्योंकि इससे हो हम इन द सेंस ये एग्जामिनेशन में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो जाती है और उस समय अगर जरा भी चूक हमसे हुई तो ये मान लीजिए भाई साहब कि उस समय एक एक नंबर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बन, जैसे ये था जूल थॉमसन कोफिशिएंट, लिख देता हूँ जूल थॉमसन कोफिशिएंट की मैं जूल थॉमसन लिख देता हूँ कोएफिशिएंट, जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट तो आप मान कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पीजीटी के एग्जामिनेशन में ये लगभग आता है, हर पीजीटी के एग्जामिनेशन में ये आता है, हर पीजीटी के एग्जाम में यह आता है। ठीक है, ये बात आप नोट कर लो अनुसार की, लगभग जितने भी एग्जाम होंगे वहां ये आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। अगर आज आपकी नहीं ये वीडियो नहीं देख पाए ना तो मान के चलना कि अपने कम से कम 15 नंबर, तो यहाँ म्यू जे टी जूल थॉमसन, याद रखना डेल टी ऊपर आता है और डेल पी नीचे आता है और कांस्टेंट हीट पर ये फार्मूला लिखा जाए, यहाँ हीट जो है वो कांस्टेंट, बहुत गंभीर, तो ये फार्मूला अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और इसी को जूल थॉमसन के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन भी करूंगा। तो म्यू जेटी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है, म्यू जेटी की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो गैस ना तो हीट होगी और ना ही कूल्ड होगी, ये बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि नाइदर कूलिंग और नॉर हीटिंग दोनों लिख सकते हो। अगर म्यू जूल थॉमसन कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वल टू नहीं होती है, मान लीजिए जीरो नहीं हुई, तो जीरो का मतलब नहीं हुई तो ये तो पॉजिटिव चली जाएगी, अगर पॉजिटिव हो रही तो कूलिंग हो रही और नेगेटिव हो रही तो हीटिंग हो रही, तो यहाँ पर दो फैक्टर चलेंगे। एक बार म्यू की वैल्यू जो है, जेटी का मतलब जूल थॉमसन, म्यू की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लिख सकते हो और एक बार क्या लिखोगे म्यू की वैल्यू, म्यू की वैल्यू एक बार नेगेटिव लिखोगे, अगर नेगेटिव है तो हीटिंग हो जाएगी, अब हीट हो जाएगी हीट, और अगर पॉजिटिव है तो यहाँ हो जाएगी कूल, ये बात ध्यान देना। देखो मैं आपको स्पेलिंग में देखो, पॉजिटिव POSITIV पॉजिटिव, ओ आ रहा है, नोट करो पॉजिटिव में ओ आ रहा है, नेगेटिव में लिखोगे तो ओ नहीं आएगा, नेगेटिव में लिखोगे तो ओ नहीं, तो सी मैं भी बताया
अगर ओ है तो मान लेना कि वो कूल हो रही है, अगर ई है तो मान हीट हो रही है। हिंट आपको मिल जाएगा और ये भी। तो ये मान के चलना कि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैंने इस से नोट और मैंने नीचे रख दिया। जहाँ से मैंने नोट किया क्योंकि मुझे लगा ये आया था पीजीटी से, ये आया था तो उसको मैंने नोट, मुझे जहाँ लगता है क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश। एक तो ये ध्यान दीजिएगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस इक्वेशन के साथ साथ में इक्वेशन ऐसी भी हैं जो बिल्कुल एग्जाम के लिए आपके लिए वरदान साबित हो जाएंगी। वो क्वेश्चन में इक्वेशन मतलब वो इक्वेशन क्वेश्चन के फॉर्म में आप तक, और वो क्या हो सकता है वो मैं आपको कि अब आप बिल्कुल दिल थाम के एग्जामिनेशन में ये एक एक पॉइंट आपके लिए वरदान। मैक्सवेल का रिलेशन ये आज पीजीटी वाली थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लीजिए। आज पीजीटी वाली थर्मो और अनुसार को बिल्कुल याद करेंगे। इसको हम लोग मैक्सवेल रिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ मैक्सवेल रिलेशन की मैं बात, और मैक्सवेल रिलेशन क्या होता है और किस फॉर्म में आप पेन उठाइए और नोट कर लीजिए अभी के अभी। यानी कि यहाँ पर मैं रिलेशन लिखने जा, जो एंट्रोपी के टर्म में लिखे जाते हैं, डेल्टा एस अपॉन डेल बोलते हैं, डेल एस अपॉन पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर हमेशा रहता है। डेल पी आएगा तो यहाँ डेल टी आएगा और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाता है। एक तो ये रिलेशन एग्जाम में पूछा, बहुत सारी इक्वेशंस याद करने, और डेल एस अपॉन डेल पी अगर आप लिखना चाहते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो ये डेल वी अपॉन डेल टी एट पर लिखा की संभावना है। संभावना ये भी है कि डेल टी अपॉन डेल वी लिखा जाए, डेल टी अपॉन डेल वी लिखा जाए और ये एट पर चला जाए, ये टेम्परेचर है, प्लस ट्रॉपी पर चला जाए, डेल एस ये कॉन्स्टेंट पर चला जाए। ये एक एक इक्वेशन आपके लिए मान लेना कि पीजीटी ऐसी क्लासेस को ज्वाइन करनी है। ऐसी क्लासेस में आप इंटरेस्ट है, वाकई टेबल से पढ़ना चाहते, खाली नोट्स बना मैं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, नोट्स नहीं। आपको एक्चुअल में वो टीचर ढूंढना है जो वाकई में आप तक की ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस तरह पड़ेगा कि ये इक्वेशन चाहे इक्वेशन नंबर पर मैं इंपॉर्टेंट लगा, ये भी आ सकती, आ सकती, आ सकती, ये भी आ सकती, ये भी एग्जाम, तो वहां पर आप देखिएगा कि आए सर। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इक्वेशन को फॉर्म, एक इक्वेशन और है जो गिब्स फ्री इक्वेशन की पूछी जाती है, गिब्स के फ्री इक्वेशन के फॉर्म में पूछी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच डेल्टा। ये इक्वेशन आपने एग्जामिनेशन में देखी होगी, जो 12th क्लास में जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस इंस्टेंटेनियस, जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोसेस ऑन ऑन इंस्टेंटेनियस। तो ये बात पढ़ाते होगे, लेकिन जब इसको इस तरीके से पूछा जाए कि आपको एग्जामिनेशन में ये दर्द बन जाए, सिर दर्द बन जाए, तो कभी कभी ऐसे भी पूछे जो एमएससी लेवल में पढ़ते पूछी है। अभी तक मैं बताने, डेल्टा सी इक्वल टू डेल्टा एच रखा मैंने और यहाँ पर प्लस करा, ई लिखा, और डेल्टा एस की, जब डेल्टा एस की वैल्यू मान ब्रैकेट में दी गई डेल डेल्टा डेल डेल्टा डेल टी एट, ऐसे इक्वेशन अगर आ गई तो फिर दर्द आ, ध्यान दीजिए। कोई भी इक्वेशन है, कुछ कोई भी फार्मूला है, उसको डिफरेंट कैटेगरी से डिफरेंट फॉर्म में हम दें, तभी जा करके मान के चलिए कि हमें सफलता मिलेगी। नहीं तो अगर आपने 12th का डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस पढ़ लिया तो फिर जय हिंद हो। अरे चाहे फिजिकल पढ़ो चाहे ऑर्गेनिक, हम आपके साथ में, हम आपको केमिस्ट्री देने की कोशिश करेंगे।
जो केमिस्ट्री वाकई में को सफिशिएंट है। तो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि फार्मूले को कितनी कैटेगरीज में किया जाए, ये बात या अन्यथा तो परेशान है। और ये फार्मूले कैसे मिलेंगे, ये हमारे नोट्स में है। इन फार्मूले मैंने पूरी डिटेल नोट्स और आप तक करूंगा। और एग्जाम एक इक्वेशन है जिसका नाम है क्लेसियस इक्वेशन, क्लेसियस क्लिप्रियन करेंगे। हेडिंग बना लेता हूँ क्लेसियस, क्लेसियस क्लेसियस क्लिप्रियन दोनों बना देता हूँ। क्लिप्रियन इक्वेशन, क्लिप्रियन क्लिप्रियन LAY, जब ARION, फिर गलत हुई, पेरॉन AYON हो कर लेना। ये जो नोट की है भाई, नोट कर लिया, याद रहेगा ना यार। चलिए खैर, क्लेसियस क्लिप्रियन इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एग्जामिनेशन में आई 2015 का पेपर, उठाइए और चेक करिए, वहां पर लिखा हुआ होगा कि dp अपॉन H अपॉन T डेल्टा V, ये इक्वेशन 2000 है। आप इस इक्वेशन को दोबारा कैसे पूछेंगे वो भी मैं आपको, dp तो ऐसे ही रखा है और यहाँ पर क्या कहा है, डेल्टा ऐसे ही रखा, लेकिन वॉल्यूम को चेंज किया यहाँ पर b माइनस ए करके ये इक्वेशन ही पूछी गई है। लेकिन इसको भी मैं बता, dp अपॉन dt इज डेल्टा H में V2 डिग्री पढ़ा गया, और इस इक्वेशन को क्लेसियस इक्वेशन पढ़ा गया, क्लिप्रियन, सॉरी इसे क्लिप्रियन इक्वेशन। ये बहुत ही कौन सी इक्वेशन, क्लिप्रियन इक्वेशन, क्लिप्रियन, क्लेसियस अभी बनेगी तो कॉल्ड, और लिख देता हूँ दिस दिस इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लिप्रियन, क्लिप्रियन कहलाए, ये क्लिप्रियन। और ये क्लिप्रियन इक्वेशन चलो बार के एग्जाम 24 के एग्जाम मेरे हिसाब तो यहाँ के आगे मैंने लिख भी दिया है, ये कैटेगरी चली गई है अनुसार की तरफ से। अब हेडिंग बना लेते, हेडिंग जो बनाया क्लेसियस क्लिप्रियन है, तो क्लेसियस क्लिप्रियन कौन सी, वो भी मैंने नोट करके रखी हुई है। और इस इक्वेशन को भी पूछा गया है इस एग्जामिनेशन में, 2010 में भी आई है। लॉग पी, नोट कर लो कहीं पर, log P2 अपॉन 1 इज इक्वल टू 2.303 R ब्रैकेट में T1, और मैं लिख 1 इस तरीके से इक्वेशन है एग में। तो ये भी पीज के एग्जाम डायनेमिक इस लेवल पर जाकर देखेंगे तो 100%, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स का लेवल जो होना चाहिए, तो डायनेमिक्स के जो नोट्स देखिए, अक्सर लोग क्या कहते हैं, थर्मोडायनेमिक्स लेवल ये होगा, लेवल अगर ये मेंटेन किया है, लेवल लेवल मेंटेन किया है, उसका पर मेंटेन किया है, तो आप मान के चलो 100%, और नहीं तो फिर ये पर तो डालेंगे इसी क्वेश्चन का, बस नहीं बढ़ पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। और दूसरी चीज आपको और बताइए, तो और तरीके से भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, तो उस तरीके से भी आपको अगर मान इसी इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में, लिक्विड इक्विलिब्रियम पूछा गया, तो फिर आपको लिखना पड़ेगा जो क्लिप्रियन
अपॉन dp अपॉन ये हो जाएगा ब्रैकेट में b2 माइनस सचिन फॉर्मेशन हमने बस ये फार्मूला बन जाएगा, यानी मोलर हीट सॉरी फ्यूजन को ऐड तो डेल्टा एच एफ फ्यूज होगा ना तो सॉलिड तभी तो यहाँ पर आएगा ना, तो यहाँ पर डेल्टा एच इज हीट ऑफ फ्यूजन हो गया, फ्यूजन उस कर फ्यूजन कर बहुत इंपॉर्टेंट। इस तरीके की क्वेश्चंस अगर क्वेश्चंस भी मैंने नोट कर रखे हैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखाए जिससे कि आपके मन में आज जो आपने वीडियो देखेंगे बात तो लगेगा कि यार बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ लोग प्लान करते हैं। रोमा केमिस्ट्री क्लासेस रोमा ऐप है, जाएंगे तो इसके ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, है फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम, फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम, ठीक है ना, फुल प्रिपरेशन के फुल प्रिपरेशन यूज करिए, देखिए आपको रिजल्ट में जो क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन पहले मैं उसको लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या था ये 2010 में आया था, जूल थॉमसन द जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्वेश्चन में बताएंट द जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जीटी is defined as is defined ये एक्चुअल में दो बार 2021 में 2000 के 15-16 का जो इतनी जगह था क्या हुआ, नंबर ये दिया है डेल टी अपॉन पी और एट दिया था, पी ऑप्शन दिया था डेल डेल टी दिया था आप दिएगा डेल टी अपॉन डेल पी एल पी दिया था, डी ऑप्शन डेल टी एल पी दिया था, तो मेरे हिसाब से अभी मैंने आपको डेल टी अपॉन एट को पर नोट किया होगा, जूल थॉमसन डेल टी अपॉन एट कांस्टेंट एंथैल्पी पर मैंने हीट का एंथैल्पी मतलब हीट पर नोट है ना, बढ़िया क्वेश्चन। और ये यूपी पीजीटी के दोनों एग्जाम क्वेश्चन नंबर सेकंड ये क्वेश्चन परसेंट ये क्वेश्चन इस लेवल की अगर होगी तो सेलेक्ट चूज करेक्ट एक्सप्रेस चूज द करेक्ट वो आपको करेक्ट कैटेगरी से भी गए हैं और इस कैटेगरी से भी हैं। पहला ए डेल एस अपॉन डेल बी डेल एस पूरे का कौन डेल एस अपॉन डेल बी पूरे का कौन टी इज इक्वल टी एट वॉल्यूम एक ये दिया है, दूसरा एक्सप्रेशन दिया है डेल एस अपॉन बी ब्रैकेट में यहाँ इक्वल टू टी अपॉन डेल बी दिया है, सॉरी एट हर जगह टेम्परेचर है तो यहाँ टेम्परेचर कर देता, टेम्परेचर इज डेल बी अपॉन डेल प्रेशर कर देता के बाद नंबर डेल एस अप डेल पी टेम्परेचर इज, तो अब हमें क्या करना, हमें ये करना है कि आखिर
सा ऑप्शन जो है वो गलत है, कौन सा ऑप्शन इसमें से इस क्वेश्चन का। तो अब आपको मैं बात बता, जब भी हम लोग एंट्रोपी को कंसीडर करते हैं तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो वॉल्यूम जो है वो तो मेरे हिसाब से जो आंसर होना चाहिए वो बी है। एंट्रोपी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, प्रेशर और टेम्परेचर के रिस्पेक्ट, ये आंसर नोट करिए ऐसे क्वेश्चन। इस लेवल पर जाकर के अगर थर्मोडायनेमिक्स की तैयारी करोगे 100%, दो तीन होंगे और रिवीजन होगा, लेकिन मिलेंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद पूछा है कि जूल थॉमसन, बहुत ही अच्छा, जूल थॉमसन बताना पड़ेगा। जूल थॉमसन जो है की बहुत ही ए ऑप्शन क्या हुआ नोट कर पा रहे हो। एस इज बी ऑप्शन, डी इक्वल टू 2 इक्वल टू ऑप्शन एच। सभी साथी अब विशेष तौर पे कि आखिर में कौन सा जूल थॉमसन हो। जब भी जूल थॉमसन का एक्सपेंस तो हीट चेंज जो है वो कॉन्स्टेंट चेंज, अगर हीट चेंज तो हीट चेंज तो डी एच ही समझ ऑप्शन बहुत ही है। और देखिएगा ये टेबल पर दे पाएंगे, आप दे पाएंगे, बहुत ही which which of the following may be used to define chemical, which of the following which of which of the following which of the following may be defined as may be defined as defined chemical potential, देता हूँ chemical potential, यानी कौन सा केमिकल टर्म में डिफाइन। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, नोट करते चलिए हमारे साथ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है डेल ऑन डेल ई ब्रैकेट में टेम्परेचर कांस्टेंट या प्रेजेंट किया और एन जे कांस्टेंट पार्ट दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। डेल ए अपॉन डेल एन को इन्होंने वॉल्यूम ऑप्शन पर गए, डेल एन को कांस्टेंट एस पे और या उसके बाद डी ऑप्शन डेल एन एनर्जी कंसीडर वही पर आ जाएगी। ये दिया आई की वैल्यू नॉट ई है, तो अब ऑप्शन दिए बी सी डी क्या है, इसके बी सी डी बनाए कि केमिकल पोटेंशियल को कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन पहला डाल दे, ए ओनली लिख देता हूँ, ए ओनली लिख देता हूँ। सेकंड वाले में बी वाले में टू ओनली लिख लेता हूँ, टू ओनली। थर्ड वाले पर थ्री ओनली, थर्ड वाले पर सी ओनली कर देते। बी वाले ऑप्शन पर सब यानी ए बी सी एंड डी ऑल कर। तो देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, अगर हम लोग पोटेंशियल डायनेमिक्स की आपको जानकारी होनी चाहिए कि केमिकल पोटेंशियल हमेशा डिफरेंस होता है, पर निकालिए चाहे फंक्शन पर निकालिए, वर्क फंक्शन पे निकालिए पे, और चाहे फिर इंटरनल एनर्जी, सभी पर ये
डिफरेंट रहता है, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ही रहता है, तो उसके हिसाब से जो आंसर जाना चाहिए वो डी ऑल जाना क्या है जो, तो क्वेश्चन 4 हो गया। तो यहाँ लिखता हूँ ये क्वेश्चन भी बहुत ही फुल है, और ये क्वेश्चन वह क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर डेली देखना है तो 100% आया था डेली, ये आया हुआ इसलिए मैं डेली, अदरवाइज यू लिख देता, डेल वी एंड टेम्परेचर एट टेम्परेचर फॉर एन आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस इज, आइडियल गैस इज होना चाहिए तो क्या आइडियल गैस के लिए 0 होगा ऑप्शन बी, पॉजिटिव लिख देता हूँ, बी लिख देता हूँ, लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, और डी लिख देता हूँ। इन भाइयों बात का देखिएगा और हमें इसका जवाब क्या लगा। देखिए जब भी आइडियल गैस होता ई गेट कौन टू हमेशा 0 हो जाती है, एम कंडीशनल गैस म्यू की वैल्यू जीरो, म्यू मान म्यू की वैल्यू, तो मैं ये एक नोट कर पा रहा है, नोट कर, तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम के काम ऐसे क्वेश्चन, अगर आपके क्वेश्चन हैं और सीखने हैं तो आपको जरूर, ये मेरे बहुत इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन, इस लेवल पर जाकर डायनामिक्स पढ़ी चाहिए। तो थर्म इन एन मिक इन एन 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस increase in temperature, increase in increase temperature, temperature will, temperature will a not affect the effect, affect नहीं affect करे, but to increase equilibrium constant, to increase equilibrium equilibrium factor by 2 पार्ट में चले जाते हैं, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम, डिक्रीज इक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम, डिक्रीज इन के बाद डी ऑप्शन will half the equilibrium, will half the of equilibrium, इनमें से चाहिए होगा आपके, आपको टेबल की करनी, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपने डायनेमिक्स टेबल पर जा, फिर मान के टेबल अप टू द मार्क हो, टेबल ग्रेजुएशन नहीं, इसी पर जाकर आप कर पाएंगे। तो इन सब के लिए अगर आपको टेबल स्टडी करना है कोर्स पर जाइए, पर आप साइट को यूज, वहाँ केमिस्ट्री वेबसाइट के थ्रू जाइएगा, डॉट यहीं से हमारे कोड कर लीजिएगा।
हाँ, को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल, यहाँ से भी अपने मन क्वेश्चन का लेवल अप, क्वेश्चन अगर इसी पैटर्न पर आप तैयार 100 श्योर है। कैसी लगी, लेवल कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप करते हैं ट्रिपल स्टूडेंट हो, चाहे यूपीपीजी के स्टूडेंट, पीएस के हो, पीएस के हो, सभी की होता जरूर पहुंचा।